हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स ऑनलाइन कोचिंग में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 इसको डिस्कस करेंगे। अगर किसी स्टूडेंट ने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो सबसे पहले वो अपने पिछले वीडियोस को देखें। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि अगर आप एक भी वीडियो बीच में से मिस करते हैं तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, आने वाले क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि मैं आपको अगले क्वेश्चन में केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही कराऊँगा और इम्पोर्टेंट बातें ही बताऊंगा। जो बातें मैं पिछले वीडियोस में आपको बता चुका हूं उनको मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। तो सबसे पहले आप पुराने वीडियोस को देखें अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द जर्नल ऑफ हरी। आपने इन 3 ट्रांजैक्शंस को हरी के जर्नल में रिकॉर्ड करना है, इनकी जर्नल एंट्रीज पास करनी है। देखिए यहाँ पर आपको डेट आपकी बुक में कुछ और दी हो सकता है मेरे पास जो बुक है उसमें डेट कुछ और है, तो आपके पास जो डेट होगी वो आपने क्वेश्चन के अंदर वही डेट लिखनी होगी। ठीक है, अमाउंट लगभग सेम ही होगा। परचेज गुड्स फ्रॉम विनोद ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹40,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। आपने परचेज़ की हैं गुड्स विनोद से। तो सबसे पहली बात यहाँ पर देखो, माल खरीदा गया विनोद से, नकद नहीं खरीदा गया, ये माल उधार खरीदा गया है क्योंकि इसमें कहीं भी कैश वर्ड नहीं दे रखा। लिस्ट प्राइस है उस माल की 40,000 और 10% ट्रेड डिस्काउंट पे ख़रीदा है। तो ट्रेड डिस्काउंट का पॉइंट पहले भी आ चुका है, मैं इसमें आपको बता चुका हूँ कि ट्रेड डिस्काउंट को ना डेबिट करते हैं एंट्री के अंदर, ना क्रेडिट करते हैं, यानी इसकी कोई रिकॉर्ड, इसको हम कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं करते, सिर्फ इसका अमाउंट माइनस किया जाता है नेट अमाउंट निकालने के लिए। तो एंट्री क्या बनेगी इसके अंदर? एंट्री बनेगी माल परचेज़ किया आपने, गुड्स आपके पास आई तो गुड्स अकाउंट डेबिट, यानी परचेज़ अकाउंट डेबिट। गुड्स की जगह मैंने क्या रखा है आपको, परचेज़ अकाउंट को डेबिट करते हैं जब गुड्स हमारे पास आती हैं। तो परचेज़ अकाउंट डेबिट टू विनोद, विनोद का अकाउंट क्रेडिट होगा क्योंकि विनोद कौन है, गिवर है। तो एंट्री ये बनी हमारी परचेज़ अकाउंट डेबिट टू विनोद। अब इसका अमाउंट कैसे फिल करेंगे? 40,000 का 10% निकाल लेंगे, 40,000 का 10% आएगा 4,000, फिर 40,000 में से 4,000 को लेस कर देंगे 36,000, 36,000 इसका नेट अमाउंट बनेगा। ट्रेड डिस्काउंट को लेस करने के बाद आपने इसका अमाउंट फिल करना है। इसके बाद सेकेंड ट्रांजेक्शन है, इसमें रिटर्न गुड्स टू विनोद ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹1,000। विनोद को माल वापस किया गया। तो देखिए ये कौन सी रिटर्न है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रिटर्न कौन सी है। ये परचेज़ रिटर्न है। क्यों? क्योंकि हमने विनोद से माल परचेज़ किया था और अब हम वो ख़रीदा हुआ माल विनोद को वापस कर रहे हैं। तो जब ख़रीदा हुआ माल किसी को वापस किया जाता है तो वो होती है परचेज़ रिटर्न। तो परचेज़ रिटर्न परचेज़ से अपोजिट होती है, उलट होती है। जैसे आपने यहाँ परचेज़ अकाउंट को डेबिट किया तो परचेज़ रिटर्न का अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा, क्योंकि परचेज़ का अकाउंट परचेज़ रिटर्न से या परचेज़ रिटर्न का अकाउंट परचेज़ से अपोजिट होता है, उलट होता है। तो यहाँ से आपको पता लग गया परचेज़ रिटर्न को क्रेडिट किया जाएगा तो डेबिट कौन होगा, विनोद। माल किसको वापस कर रहे हैं हम, विनोद को, यानी विनोद कौन होगा, विनोद होगा रिसीवर। डेबिट द रिसीवर, ये वाला रूल लगेगा इसके अंदर। तो एंट्री बन गई विनोद डेबिट टू परचेज़ रिटर्न। अब इसका अमाउंट कैसे फिल करेंगे? देखो अमाउंट था इसका 1,000, लेकिन ये लिस्ट प्राइस थी। अब आप देखो ये माल हमने 10% ट्रेड डिस्काउंट पे ख़रीदा था। जब हमने इस माल को डिस्काउंट पे ख़रीदा था तो जब हम इसको वापस करेंगे तो ये वापस भी डिस्काउंट पे ही होगा। ये पॉइंट इसमें आपने ध्यान से करना है। बेशक यहाँ पर नहीं लिखा हुआ कि 10% ट्रेड डिस्काउंट, लेकिन जब आपने ये डिस्काउंट पे ख़रीदा था तो वापस भी ये डिस्काउंट पे ही जाएगा। तो आपने अपने आप इसका 10% डिस्काउंट निकाल के माइनस करना है, यानी 1,000 रुपये का 10% निकालोगे आप 100 रुपये आएगा। तो 1,000 में से 100 माइनस करके यहाँ पर 900 रुपये आएगा। तो ये अमाउंट आपने डिस्काउंट लेस करने के बाद लेना है। तो ये 2 एंट्रीज हमारी हो चुकी हैं। इसके बाद आते हैं लास्ट एंट्री पे, पेड कैश टू विनोद। हमने विनोद को कैश पेड किया, भुगतान किया 34,000 रुपये इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, और उसके खाते का पूर्ण निपटारा भी कर दिया। तो इन फुल सेटलमेंट वाला पॉइंट भी ये देखो बार बार आ रहा है। इसमें मैंने आपको बताया था कि ये यहाँ पर डिस्काउंट का पॉइंट होता है हमेशा। जब भी इन फुल सेटलमेंट लिखा हो तो समझ लीजिए वहाँ पर डिस्काउंट का पॉइंट छिपा हुआ है। तो कैसे पता लगेगा कि यहाँ पर कितना डिस्काउंट है? तो सबसे पहले आप देखो विनोद से हमने कितने का माल ख़रीदा था फर्स्ट एंट्री में, 36,000 का। उसमें से हमने उसको वापस कितना कर दिया, 900 रुपये का।
तो अब हमने विनोद को कितने पैसे देने हैं ये चीज़ निकाली जाएगी सबसे पहले। तो 36,000 में से 900 का माल उसके पास वापस चला गया, तो हमने विनोद को पैसे देने हैं 35,100 रुपये। 36,000 में से 900 माइनस करने के बाद देखो ये लिखा भी हुआ है, माल क्रय किया गया विनोद से 36,000 का, उसमें से वापस कर दिया 900 का, तो विनोद को दे शुद्ध राशि, यानी कितना अमाउंट पेड करना है विनोद को 35,100। लेकिन हम पेड कितना कर रहे हैं 34,000 रुपये, तो लेस कर देंगे इसमें से विनोद को पेड किया गया अमाउंट 34,000। तो कितना अमाउंट कम पेड किया, कितने पैसे हमने उसको कम दिए 1100 रुपये। देने थे 35,100 लेकिन दे रहे हैं 1100 रुपये 34,000, तो 1100 रुपये कम दे रहे हैं, तो ये 1100 रुपये ही डिस्काउंट है। यानी हमें 1100 रुपये का डिस्काउंट मिल गया इसमें। 35,100 के बदले में हमें उसे केवल 34,000 का ही भुगतान करना पड़ा और उसका खाता भी पूरा का पूरा निपट गया। तो ये 1100 रुपये डिस्काउंट होंगे। तो ये डिस्काउंट हमारे लिए इनकम है, यानी ये डिस्काउंट हमें मिला है। और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि डिस्काउंट हमेशा कैश के साथ चलता है। तो देखिए एंट्री क्या बनेगी, कैश पेड किया गया इसमें, यानी कैश हमारे पास से गया, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश होगा क्रेडिट, तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा क्योंकि कैश के साथ ही आता है हमेशा। तो डेबिट कौन होगा, डेबिट होगा विनोद, क्योंकि कैश किसको पेड कर रहे हैं हम, विनोद को। विनोद कौन है, रिसीवर है, डेबिट द रिसीवर, ये वाला रूल लगेगा इसमें, डेबिट द रिसीवर, यानी विनोद डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ क्योंकि कैश हमारे पास से गया, और टू डिस्काउंट रिसीव्ड, चाहे खाली डिस्काउंट लिख दो चाहे डिस्काउंट रिसीव्ड लिख दो, ये हमारी इनकम है। अब इसके अंदर अमाउंट कैसे फिल करेंगे, कैश कितना गया हमारे पास से 34,000, तो कैश में फिल करोगे आप 34,000 रुपये कैश के सामने क्रेडिट में। डिस्काउंट कितना मिला हमें 1100 रुपये, तो डिस्काउंट में फिल करोगे 1100, और इन दोनों का टोटल आएगा विनोद में 35,100 रुपये। तो इस प्रकार से इस एंट्री का अमाउंट फिल किया जाएगा। उसके बाद आप टोटलिंग कर देंगे, नरेशन की जगह नरेशन लिख देंगे, ये ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ फर्स्ट वीडियो में। डेट की जगह डेट फिल कर देंगे। उम्मीद आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। धन्यवाद।